हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। तो मुझे आज करनी है इस रूम की सफाई। और मैंने अभी नाश्ता बना लिया है। तो मैंने नाश्ते में बनाया है आलू की भुजिया और पराठे, क्योंकि बच्चों को वही पसंद रहता है और वो जल्दी से बन भी जाता है, तो वही मैं बना देती हूँ। और अभी मैं इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी मालूम नहीं, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए मैंने ये वाले रूम का गेट नहीं खोला है। तो अभी मैं यहाँ पर 2 कपड़े लेके आई हूँ, एक थोड़ा सा गीला है और एक थोड़ा सा सूखा है। तो बस ऐसे ही मैं दोनों कपड़ों में से ऐसे यहाँ पे मैं सूखा गीला कपड़ा करके ऐसे पोंछ देती हूँ। यहाँ पे जैसे भी हम लोग सामान रखते रहते हैं तो थोड़ा सा डस्ट हो ही जाती है। तो ऐसे ही मैं भी जो टेबल है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट हो जाती है, तो अभी मैं यहाँ पर साफ़ कर ले रही हूँ। और ये जो कांच है तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ सूखे और गीले कपड़ों से। और फिर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, कस्टमर के जो कपड़े रहते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ कपड़े हैं जो पॉलीथीन में नहीं रखे हुए हैं, कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं ये सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके और अच्छे से मैं रख देती हूँ पॉलीथीन में या कि थैले में, क्योंकि ये कपड़ों को बहुत ज़्यादा मुझे संभाल के रखना पड़ता है और इन सभी चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा मैनेज करके रखना पड़ता है। और इस कपड़ों में मुझे अपना ब्लाउज़ भी मिल गया था जो मैंने कुछ दिन पहले कटिंग करके रखा है, लेकिन बनाया नहीं है। तो वही कपड़ों को मैं अलग कर रही हूँ। और अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं क्योंकि उनका स्कूल का समय हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर सारे कपड़ों को सेट कर रही हूँ। और जो कपड़े यहाँ पे मैं रखी हूँ तो वो कुछ थैले पे रखे हुए हैं और कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इन कपड़ों को मुझे बहुत ज़्यादा मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि इतने अच्छे से तो मैं अपने कपड़ों को नहीं रखती हूँ जितने अच्छे से मुझे कस्टमर के कपड़े को रखना पड़ता है। तो जो कपड़े मुझे अभी बनाने हैं तो उन कपड़ों को मैं साइड में रख रही हूँ, और जो कपड़े मुझे बाद में देने हैं तो उन कपड़ों को मैं अलमारी पे अभी डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मिक्स हो जाते हैं। तो जो कपड़े मुझे बाद में बनाने हैं तो उन कपड़ों को मैं अभी अलमारी पे डाल दी हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास कपड़े हैं तो इन कपड़ों का बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है कि इनके कपड़ों में दाग धब्बे कुछ भी ना लगे, और ऐसे ही मैनेज करके मुझे रखना पड़ता है सभी सामानों को। तो यहाँ पे अभी सारे कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड करके और सभी चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करके रख देती हूँ। और इस मशीन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे जो धागे होते हैं, टुकड़े धागे के होते हैं, वही बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अभी ठंडा है मौसम, और बाहर का तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं अभी। तो अभी मैंने सोचा कि मैं रूम की क्लीनिंग ही मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। तो इस रूम का तो मेरा यही रहता है कि मतलब रोज़ का काम रहता है, डेली का काम हमारा हाउसवाइफ़ का रहता है। जो भी हाउसवाइफ़ है, मम्मी लोग हैं, तो उनका तो यही काम रहता है, सुबह का नाश्ता और झाड़ू पोछा। और जब तक ये सारा काम नहीं होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक हम अपना ये सारा काम नहीं कर लेते हैं तब तक हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब जैसे ही ये सारा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर बहुत मतलब घर भी साफ़ सुथरा अच्छा लगता है और अच्छा लगने लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ और फिर मैं यहाँ पे अच्छे से लगा देती हूँ पोछा। और इस रूम का क्या है कि मेरा जो कपड़े की कटिंग करती हूँ जैसे, तो उसमें छोटे छोटे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो ये रूम मेरा बहुत ज़्यादा डस्टिंग सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट हो जाती है। तो मुझे थोड़े से ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है इस रूम की सफाई के लिए। और अभी मैंने इस कॉलिन को धोया है, जो ये कुर्सी के ऊपर रखा है, तो वो मैं 2 दिन पहले ही धोई थी। तो ये अभी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन पे। तो मुझे किचन का काम भी यहाँ पे ख़त्म करना है। मैंने सुबह नाश्ता बनाया है तो बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिया है, और अभी बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अभी लगा देती हूँ पोछा।
यहाँ पे जो हम लोग नाश्ता वगैरह बनाते हैं जैसे कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है कुछ, जैसे टमाटर कटिंग किए तो उसी का मतलब ऐसे कुछ भी दाने वगैरह जो गिर जाते हैं तो चिपक जाते हैं। तो बस मैं ऐसे ही पोछा लगा लेती हूँ। तो मुझे इस तरीके से पोछा लगाना अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है फ़र्श। और जो पोछा वाला जो मॉप रहता है तो मॉप से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पोछा लगाना। और फिर मैं आ जाती हूँ इस रूम पे। तो इस रूम पे अभी पोछा सूख चुका है, तो मैंने यहाँ पे जो कॉलीन धो के रखा है वही मैं यहाँ पे बिछा देती हूँ। और इस कॉलीन को मैंने 2 दिन पहले ही धो लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सूख गया है। और अगर मैं नहीं धोती तो अभी मौसम ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, धूप तो है नहीं, तो ये जल्दी से नहीं सूखता। तो अभी यहाँ पर मैं बिछा देती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ इस रूम पे। तो यहाँ पर मैंने बेड को साफ़ कर लिया है और फिर मैं यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और बच्चों का क्या है, कुछ भी खाए, चिप्स की पैकेट हो गई, बिस्किट की हो गई या कि कुरकुरे की पैकेट हो गई, तो वो लोग खाते हैं और बस ऐसे ही फैला देते हैं। तो एक बार तो अच्छे से सफाई करनी ही होती है, सुबह का सुबह ही हो जाता है मेरा सफाई का काम। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अभी झाड़ू लगाकर और फिर मैं यहाँ पर अभी पोछा भी लगा देती हूँ। और अच्छे से पोछा लगाने के बाद बस मैं नहा के यहाँ पे आ गई हूँ। तो मेरा नहाना धोना भी हो गया है और जो कपड़े मैंने धो के रखे हैं वही मैं अभी फैला देती हूँ। धूप निकले या ना निकले इसका तो कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन क्या है, जो हमारे डेली यूज के कपड़े होते हैं तो वो तो हमको धोने ही पड़ते हैं। तो क्या हवा से ही सूख जाते हैं कपड़े, ऐसा नहीं है कि सूखते नहीं हैं, हवा से ही सूख जाते हैं। और जैसे थोड़ा बहुत गीले भी रह जाते हैं तो हम लोग अंदर पे ऐसे जो तार हम लोग की लगी हुई है बेड के ऊपर, तो हम लोग वहीं पे ऐसे डाल देते हैं, तो वो कपड़े जो गीले रहते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो अभी मैंने सारे कपड़ों को ऐसे फैला दिया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन पे। तो मुझे अभी खाना बनाना है, तो मैं अभी बना रही हूँ दाल और चावल दोपहर में। और धूप भी आ गई है, मौसम खुल रहा है, लग रहा है कि मौसम अभी ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर दाल का पानी चढ़ा दी हूँ और फिर जो दाल है तो उसी को मैं धो के अभी यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि मैं दाल को धो के ही बनाती हूँ। मुझे बिना दाल मुझे बनाना पसंद नहीं है, तो मैं दाल को धो के ही बनाती हूँ। तो दाल में मैं अभी डाल रही हूँ हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची डालती हूँ और फिर नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा ही तेल डाल के मैं, ऐसा कुकर है तो कुकर को मैं बंद कर देती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर धोए थे बर्तन, जो सुबह नाश्ते के जो बर्तन रह गए थे वही अभी सब मैं धो के रखी थी। तो पानी निकल गया है, तो जब पानी निकल जाता है तो ये सारे बर्तनों को मैं इस स्टैंड पे सेट कर देती हूँ। नहीं तो गीला गीला बर्तन जैसे हम लोग तुरंत से सेट कर देते हैं इस स्टैंड पे, तो थोड़े से दाग ऐसे आ जाते हैं स्टैंड पे, तो वो ज़्यादा काम हो जाता है। तो जब तक बर्तन सूखते नहीं हैं तो मैं स्टैंड पे नहीं लगाती हूँ। तो अभी सारे बर्तन सूख गए हैं तो मैं स्टैंड पे अभी लगा देती हूँ और सभी बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। और फिर मैं बना लेती हूँ यहाँ पे चावल, और दाल तो बन चुकी है और फिर मैं यहाँ पे अभी दाल बनाने के बाद फ्राई कर लूँगी और फिर यहाँ पे अभी मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो चावल भी जल्दी से ही पक जाता है एक सीटी पे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय।